पाकिस्तान की मईशत का दम क्यों घुट रहा है? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छुपा है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन जिसके बगैर मुल्क एक कदम भी नहीं चल सकता। फॉरेन एक्सचेंज। आज हम समझेंगे कि कैसे डॉलर्स की ये कमी मुल्क की खुदमुख्तारी और हमारी रोजमर्रा जिंदगी दोनों को खतरे में डाल रही है। आइए इस मसले की जड़ तक चलते हैं। इस पूरे मसले को समझने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। अगर मईशत एक जिंदा जिस्म है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इसकी ऑक्सीजन है। जैसे हम ऑक्सीजन के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल वैसे ही कोई भी मुल्क डॉलर्स के बगैर अपनी मईशत को जिंदा नहीं रख सकता। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या ज़र मुबादला के ज़खायर हैं क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये मुल्क की डॉलर वाली तिजोरी है। ये वो पैसा है जिससे हम बाहर से तेल, दवाएं, फैक्ट्रियों की मशीनें यानी सब कुछ खरीदते हैं और अपने पुराने कर्जे भी इसी से चुकाते हैं। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी मईशत की शहरग है। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि ये मुआशी ऑक्सीजन यानी डॉलर्स की सप्लाई आखिर इतनी खतरनाक हद तक कम कैसे हो गई। वो कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से मुल्क का मुआशी दम घुटने लगा। देखें, बुनियादी मसला बहुत ही सादा है। जितने डॉलर्स हम कमाते नहीं, उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं। सीधी सी बात है। और इसी फ़र्क की वजह से हमारे रिजर्व्स, आप कह लें कि ख़तरनाक तेज़ी से जलते हैं, ख़त्म होते हैं। और यही चीज़ बार बार हमें बहरान में धकेल देती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सारे डॉलर्स आखिर जा कहाँ रहे हैं? कौन सा ऐसा ब्लैक होल है जो मुल्क की सारी कमाई निगल रहा है? चले इसी ग्रेट डॉलर ड्रेन की कहानी को समझते हैं। हमारे डॉलर्स के मुल्क से बाहर जाने के दो बड़े रास्ते हैं। पहला, पुराने कर्जे और उनकी सूद की किस्तें जो हमारी कमर तोड़ रही हैं। और दूसरा, हमारा इंपोर्ट का बिल हमारे एक्सपोर्ट की कमाई से बहुत बहुत ज़्यादा है। ये वो दो बड़े सुराख हैं जो मुल्की खजाने को मुसलसल खाली कर रहे हैं। अब ज़रा इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फ़र्क को थोड़ा और गहराई में देखते हैं। देखिए, मसला ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल बड़ा सख्त है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें हर हाल में बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, जैसे तेल, गैस, मशीनरी। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स, वो ज़्यादातर सस्ती टेक्सटाइल पर टिकी हुई हैं जो बढ़ नहीं रही। और फिर सोने पे सुहागा, जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल तो समझें रातों रात आसमान में पहुंच जाता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन यानी डॉलर्स की सप्लाई ख़त्म होने लगती है तो असल में होता क्या है? अब हम देखेंगे कि जब माईशत का दम घुटता है तो इसके हकीकी तकलीफदेह असरात एक आम आदमी की ज़िंदगी पर, इसके कारोबार पर कैसे पड़ते हैं। अच्छा, इस सूरत-ए-हाल को नापने का एक पैमाना होता है। इसे कहते हैं इंपोर्ट कोर। इसका मतलब ये है कि अगर आज अचानक मुल्क में एक भी डॉलर आना बंद हो जाए तो हमारे पास जो पैसे पड़े हैं उनसे हम कितने महीने का इंपोर्ट बिल दे सकते हैं। इसे आप मुल्क की इमरजेंसी सेविंग समझ लें। और पाकिस्तान की हकीकत क्या थी? बहरान जब अपने उरूज पर था तो हमारे पास एक महीने का सामान खरीदने के भी पैसे नहीं थे। जरा सोचें इस बात को, ये सूरत-ए-हाल कितनी खतरनाक है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी की पूरी एक कहानी है कि हम किस किनारे पर खड़े थे। ये चार्ट देखें, ये सारी कहानी खुद बता रहा है। एक तरफ दुनिया का जो मेयार है वो कहता है कि किसी भी ठीक ठाक मुल्क के पास कम से कम 3 महीनों का इंपोर्ट कवर तो होना ही चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हकीकत, हम इस कम से कम हद से भी बहुत बहुत दूर थे। तो इस सब का एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखें, जब हुकूमत डॉलर्स बचाने के लिए इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाती है तो फैक्ट्रियों में काम रुक जाता है। माल नहीं आता, प्रोडक्शन बंद। जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो लोग बेरोजगार होते हैं। इसी दौरान रुपए की कदर तेजी से गिरती है और बाहर से आने वाली हर चीज, पेट्रोल से लेकर दवाई तक, इतनी महंगी हो जाती हैं कि महंगाई का एक ऐसा तूफान आता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और ये सारी चीजें मिलकर हमें एक ऐसे मनहूस चक्कर में फंसा देती हैं, एक विशियस साइकिल ट्रैप, जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। चलें अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये तमाम मसाइल कैसे एक दूसरे को मजीद खराब करते हैं। इस टेबल को जरा गौर से देखें। सबसे पहले क्या होता है? हम कर्जों की किस्तें डॉलर्स में अदा करते हैं, जिससे हमारे रिजर्व्स कम हो जाते हैं। जब रिजर्व्स कम होते हैं तो स्टेट बैंक डॉलर्स बचाने के लिए इंपोर्ट्स रोक देता है। जब इंपोर्ट्स रुकती हैं तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। इंपोर्ट्स रुकने से मार्केट में चीज़ों की कमी हो जाती है और कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं, यानी महंगाई। इसी दौरान रुपए की कदर भी गिर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे वही पुराने कर्जे रुपए में और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं।
ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद को ही खाता है और मजीद बड़ा होता जाता है। और आखिर में ये सारी बहस आकर एक ही सवाल पर रुक जाती है, एक ऐसा सिस्टम जो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका हो, वो इस चक्कर को तोड़े तो तोड़े कैसे? यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका जवाब ही पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल का फैसला करेगा।